आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा जिन्हें युद्ध में जीत मिलने के बाद उन्हें बहुत खुशी होती थी, मगर एक ऐसे भी राजा थे जिन्होंने बहुत बड़े युद्ध में जीत पाई मगर जीत पाने की कोई भी खुशी नहीं हुई। क्या आप जानना चाहेंगे उन महान राजा का क्या नाम है? उन महान राजा का नाम अशोक सम्राट है। आज उन्हें अशोक महान के भी नाम से जानते हैं। मैं आपको उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान दूंगा इस वीडियो में, तो देखते रहिए आप उच्च विचार। कान में पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, नगाड़े बज रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे, तलवारों की झंकार से दिल दहल रहे थे, घायल रो रहे थे, चारों तरफ शोर ही शोर था, कोई किसी को पूछने वाला ना था, सबको अपनी अपनी पड़ी थी, जिधर देखिए खून ही खून, खोपड़ियाँ लुढ़क रही थी, फटी गर्दनों, भुजाओं और टांगों की कोई गिनती ना थी, चारों ओर बस लाशें ही लाशें थीं, जमीन पर पड़ी और खून में लथपथ लाशें। अचानक विजय की दुदुभी बज उठी, सम्राट अशोक की जय जयकार होने लगी। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया था, परंतु इतनी महंगी पड़ी थी यह जीत। लगभग 1,00,000 लोग मारे गए और 1,50,000 बंदी बनाए गए थे। अशोक ने युद्ध में मारे गए सिपाहियों को देखा, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा, उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं कभी भी तलवार ना उठाऊंगा। उन्होंने लोगों के मन को प्रेम से जीता। यह हृदय द्वारा हृदय की जीत थी। यह विजय स्थायी भी, यह प्रेम और शांति की नीति भी। प्रेम के द्वारा उसने इतने बड़े राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। इस नीति ने भारत को विश्व में बहुत ऊंचा स्थान दिलाया। इसी कारण अशोक को महान कहा जाता है। जब अशोक ने कलिंग का युद्ध जीत लिया, उसके बाद उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि इतने बड़े युद्ध में कितने लोगों की जान चली गई। उन्हें इस बात का खेद हुआ कि युद्ध में कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं होता। जब उन्होंने बच्चों और स्त्रियों को रोते हुए देखा तो उन्हें आभास हुआ कि युद्ध करना गलत है, इसीलिए उन्होंने तलवार छोड़ दी थी। अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझने लगे। जब उन्होंने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया तो प्रजा को वो अपनी संतान के समान समझने लगे। वह दीन दुखियों, वृद्धों और दिव्यांगों का ध्यान रखते और सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। अशोक सम्राट कलिंग के युद्ध के बाद इतना सुधर गए, अपने आप को इतना बदल दिया कि दिव्यांग यानी लिंगड़े, लूजे या अपाहिज कोई भी आता उनके दरबार में, वो उन्हें निराशापूर्वक नहीं लौटने देते थे। वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और अपना कर्तव्य पूरा करते थे। इसीलिए उन्हें महान अशोक सम्राट भी कहा गया। प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, वह पशुओं पर दया करते थे। राज्य के अधिकारियों को उनके आदेश थे कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखें और अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें। अशोक बुद्ध थे, परंतु वह सभी धर्मों का आदर करते थे। वह सदाचार की शिक्षा देते थे। यही उनका धर्म था, जिसमें मन की पवित्रता थी, सदाचार था, वाणी थी, मृदुता थी, हंसी खुशी रहने की बात थी, दयालुता का व्यवहार था, क्रोध से दूर रहने की सीख थी, घमंड करना मना था और ईश्वर से बचाव था और ईर्ष्या से बचाव था। ईर्ष्या मत करो। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार करते थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने साम्राज्य के सुदूर भागों में प्रचारक भेजे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया। सिंघल द्वीप, चीन और जापान आदि देशों में प्रचारक भेजे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और
गुफाओं में अंकित कराया, अंकित मतलब बनवाया, जिससे वे जनसाधारण तक पहुंच सके। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वन में भी एक लाट लगवाई। हमारे राष्ट्रध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। प्राचीन भारत के शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है। अशोक के कार्य अपनी पीढ़ी और युग से आगे थे। यदि हम उन्हें युग पुरुष कहें तो इसमें कोई खेद नहीं, क्योंकि वो एक महान सम्राट थे, हैं, रहेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।